नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ आपकी व्याकरण पुस्तिका का एक विषय जिसका नाम है काल। ठीक है, पहले भी आपने कक्षाओं में काल का चैप्टर पढ़ा होगा। काल क्या होता है? देखिए, काल के कई अर्थ होते हैं। काल का अर्थ समय भी होता है, काल का अर्थ मृत्यु भी होता है। ठीक है, तो ये जो काल है ये है आपका समय, जिसका अर्थ होता है समय। देखिए, क्रिया के जिस रूप से काम होने के समय का बोध हो। क्रिया क्या होती है? कोई भी काम। ठीक है, जैसे नहाना, भागना, दौड़ना, ये सब जो है ये क्रियाएं हैं। लेकिन ये क्रिया किस समय हो रही है उसका जो अर्थ है हमें कौन समझाता है? वो समझाता है हमें काल की। क्रिया जो है वो किस समय हो रही है, तो क्रिया के होने के समय का जो बोध कराता है उसे कहते हैं काल। काल के भेद, काल के देखिए 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल जो भूत बन चुका है, जो बीत चुका है, जो जा चुका है समय। वर्तमान जो समय चल रहा है, और भविष्य काल जो आने वाला समय है। तो इस तरह से आपके काल के 3 भेद हैं। सबसे पहला है आपका भूतकाल। देखिए, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं कि अगर हमें ये पता चलता है कि कोई भी क्रिया या कोई भी काम जो है वो जो समय जा चुका है उसमें हो गया है, उसे कहते हैं हम भूतकाल। जैसे कल विद्यालय बंद था, तो था का मतलब कल, जो कल जा चुका है ये वो कल है। ठीक है, इसका जो चिन्ह होते हैं था, थे, थी, इस तरह के होते हैं। बबीता ने खाना खाया, खाया मतलब खा लिया। दूसरा वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध, अर्थात क्रिया चल रहे समय में हो रही है कि जो अभी समय चल रहा है, तो उसे कहते हैं वर्तमान। देखो, जैसे धोबी कपड़े धो रहा है। अब धो रहा है इट मीन्स कि वो अभी कपड़े धो रहा है। अक्षत बाजार जा रहा है, जा रहा है मतलब वो चल रहे समय में जा रहा है। तीसरा है भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय में होने का बोध हो। हमें पता चले कि क्रिया जो है वो आने वाले समय में होगी, अभी तक क्रिया हुई नहीं है। जैसे देखो, हम कल विद्यालय जाएंगे मतलब आने वाले कल में हम विद्यालय जाएंगे। सुनीता अंतरिक्ष में गई। ठीक है, उसके बाद है आपके, ये तो थे आपके काल के 3 भेद: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब हम इनके भी भेद पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है इसका सामान्य भूतकाल। ठीक है, कि जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होती है, कि क्रिया जो है वो भूतकाल में बीते हुए समय में पूरी हो गई है, उसे कहते हैं सामान्य। जैसे अक्षत ने पत्र लिखा, लिख लिया। वर्षा हुई कि वर्षा हुई थी। दूसरा है आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया कुछ देर पहले ही समाप्त हुई है, मतलब कि क्रिया चल रही थी लेकिन बिल्कुल कुछ देर पहले, मतलब अभी अभी जस्ट समाप्त हुई है। जैसे देखो, हम बोलते हैं ना कि कोई मान लो पूछता है कि मोहन कहाँ है, तो हम कहते हैं ना कि अभी अभी वो यहाँ से गया है। तो ये वो है कि जिसमें हमें ये पता चलता है कि क्रिया अभी अभी खत्म हुई है। जैसे देखो, कल वर्षा हुई थी, मैंने पाठ पढ़ा था, मतलब अभी अभी। उसके बाद है आपका पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया को बहुत समय हो गया है, मतलब अभी अभी खत्म नहीं हुई है, क्रिया को बहुत समय बीत चुका है पूरा हुए, उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। उसके बाद है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब कि पूरी हो गई है क्रिया, अपूर्ण का मतलब कि पूरी नहीं हुई है क्रिया। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई है, अपूर्ण है, वो अधूरी है, वो भूतकाल में शुरू हुई थी क्रिया लेकिन वो पूरी नहीं हुई, वो अभी भी चल रही है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम अपूर्ण भूतकाल। जैसे देखो, वर्षा हो रही है, मान लो वर्षा जो है सुबह से हो रही है,
शुरू तो वो भूतकाल में हुई क्योंकि सुबह का टाइम जा चुका है, ठीक है, लेकिन वो अब तक चल रही है। या मान लो वर्षा रात से हो रही है, रात से हो रही है तो वो भूतकाल में शुरू हुई और अब तक वो हो रही है, अभी रुकी नहीं है वो, तो ये होता है आपका अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद अगला है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध, देखो नाम से हमें समझ में आना जाना चाहिए कि संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, शक, मतलब जिस पर हमें पूरी बात का विश्वास ना हो, पूर्ण तरीके से हमें ये ना पता हो कि बात निश्चित है या नहीं है, ठीक है। देखो भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने के संदेह का बोध हो, देखो जैसे अजय ने खाना खाया होगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि अजय ने खाना खाया होगा, होगा मतलब भूतकाल तो है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि उसने खाना खा लिया या नहीं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि खाना खाया होगा। बच्चे स्कूल गए होंगे, मान लो आपके पापा हैं, ठीक है, वो ऑफिस चले जाते हैं सुबह और आप जो हो स्कूल उनके बाद जाते हो, तो क्या आपके पापा ऑफिस में बैठकर ये सोचते हैं कि बच्चे स्कूल गए होंगे, चाहे आप गए हो या ना गए हो? अनुमान तो हम यही लगाएंगे ना कि उस समय में ये काम हुआ होगा। तो ये होता है आपका संदिग्ध, मतलब हमें पूर्णतः निश्चितता नहीं पता चलती है काम की। उसके बाद भूतकाल का आखिरी भेद है हेतु हेतु मत भूतकाल। यदि भूतकाल में क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करे, मतलब एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया डिपेंड होती है। जैसे देखो यदि तुम आते तो काम पूरा हो जाता, यदि वर्षा रुक जाती तो बाढ़ न आती। उसके बाद है आपके वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। पहला है सामान्य वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चलता है, जैसे देखो रजत खाना खा रहा है, रजनीश पढ़ता है, मतलब सामान्य क्रिया। दूसरा है अपूर्ण क्रिया। अब नाम से ही पता चल रहा है अपूर्ण, मतलब पूरी नहीं हुई है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में उसके पूरे न होने का बोध हो, मतलब क्रिया चल रहे समय में हो रही है लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। खत्म वो कब होगी? वो आने वाले समय में। देखो जैसे कोमल नाच रही है, मतलब अभी नाचना उसने बंद नहीं किया है, वह विद्यालय जा रहा है। उसके बाद है तीसरा आपका संदिग्ध वर्तमान। संदेह, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने में संदेह हो। जैसे देखो अंशु आ रही होगी, आ रही होगी मतलब हमें नहीं पता है कि वो यहाँ आने के लिए निकली या नहीं निकली, सिर्फ हम अनुमान लगाते हैं कि आ रही होगी। सुनीता पढ़ रही होगी, ये भी हमने अनुमान लगाया है कि सुनीता जो है वो शायद पढ़ रही होगी। तो ये थे आपके वर्तमान काल के तीन भेद। उसके बाद है आपका भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के आपके दो भेद हैं, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। देखिए भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल तीनों में ही सामान्य आता है, मतलब सामान्य रूप से क्रिया बीते हुए समय में हुई है तो भूतकाल, सामान्य रूप से क्रिया वर्तमान समय में हुई है तो वर्तमान काल, और सामान्य रूप से क्रिया भविष्य काल में होगी तो भविष्यत काल। तो ये तो हो गया आपका सामान्य भविष्यत। इसका दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत, देखिए अब यहाँ पर देखो भूतकाल और वर्तमान काल दोनों में क्या था? संदेह था, लेकिन भविष्य के लिए हम संदिग्ध नहीं कर सकते। भविष्य के लिए हम क्या करते हैं? हम संभावना रख सकते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो उसे कहते हैं संभाव्य। मतलब जैसे देखो शायद वर्षा होगी, हमें विश्वास नहीं है कि वर्षा होगी या नहीं, हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, या शायद वह तुम्हारे घर आए, ठीक है। तो ये है आपका संभाव्य भविष्यत काल। तो इस तरह से काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। और फिर इनके भी भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं और भविष्यत काल के आपके 2 भेद होते हैं। तो यहाँ पर ये आपका काल का जो पूरा विषय है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है।
उम्मीद रखूंगी कि आप इस वीडियो के द्वारा इस विषय को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसका अध्ययन भी करेंगे। धन्यवाद।